भावनात्मक असुविधाएं, इमोशनल डिजीज के बारे में बात चल रही है। पिछली बार एंगर, शॉर्ट टेम्परामेंट, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के बारे में बात हुई थी। आगे चलते हैं, स्ट्रेस और टेंशन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस और टेंशन हमारी नजर में हर एक इंसान स्ट्रेस और टेंशन में है। पृथ्वी पे जितने लोग हैं, हर कोई 99.99% लोग स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस को समझना है। एब्सोल्यूट हीलिंग की ये सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर चीज को समझते हैं, गहराई में समझते हैं। समझने के बाद अपने आप सुधार आ जाता है। तो स्ट्रेस को समझना है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस पार्ट नंबर 2 है। डिटेल में स्ट्रेस के बारे में दिया गया है। स्ट्रेस क्या है, कैसे होता है। पार्ट नंबर 2 आपको सुनना है, समझना है। एब्सोल्यूट हीलिंग ये ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस है। विस्तार से दिया गया हुआ है, विस्तार से आपको समझना है। स्ट्रेस जो आप समझते हैं वो नहीं है, सिर्फ जीवनदायी ऊर्जा की कमी को स्ट्रेस कहते हैं। दिया है पार्ट नंबर 2 में, बहुत विस्तार से आपको समझ में आएगा। शरीर में जब जीवनदायी ऊर्जा कम हो जाती है तो हमें स्ट्रेस महसूस होता है। मोबाइल को अगर यूज करना हो तो वो पूरी तरह चार्ज होना चाहिए। चार्ज नहीं है और आप उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, मोबाइल स्ट्रेस में आ जाएगा। उसी तरह आपका चार्जिंग नहीं है, जीवनदायी ऊर्जा से आप भरे हुए नहीं हो, कम है, जितनी जरूरत है उतनी नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ गए। सिर्फ इतना ही मतलब है स्ट्रेस का। स्ट्रेस और टेंशन का मतलब है जीवनदायी ऊर्जा की कमी। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने से स्ट्रेस चला जाता है। जीवनदायी ऊर्जा से ही आप बने हुए हो। जीवनदायी ऊर्जा से आप बने हुए हो। जीवनदायी ऊर्जा जब कम हो जाती है तो स्ट्रेस नहीं, बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं, होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इस ऑडियो सीरीज में जीवनदान सूत्र दिए हैं। जीवनदान सूत्र नंबर 10 जो कह रहा है कि अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाएं। जीवनदान सूत्र नंबर 10 ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 16 कह रहा है कि अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट सुनना है? इस ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2। उसके बाद आपको सुनना है पार्ट नंबर 16। स्ट्रेस को पहले समझेंगे, उसके बाद जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पार्ट नंबर 16 सुनेंगे। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए
योग निंद्रा बहुत मददरूप हो सकता है। पार्ट नंबर 24 और 25 आपको सुनना है। आपको यहाँ इस वक्त पार्ट इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि विस्तार से सब कुछ दे दिया है, इसीलिए आपको रेफरेंस पॉइंट दिया जा रहा है, विस्तार रूप से दिया हुआ है। स्ट्रेस के बारे में, निद्रा के बारे में, जीवनदायी ऊर्जा के बारे में, इसीलिए ध्यान से उसे रेफर करना है। स्ट्रेस को भगाने के लिए पहले स्ट्रेस को समझना है और फिर उसका सुधार करना है। स्ट्रेस होता है जीवनदायी ऊर्जा की कमी की वजह से। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद, योग निंद्रा, अच्छी नींद, मौन, मेडिटेशन, ज्ञान से जीवन जीना, अपना स्वभाव को परिवर्तन करना, ये सारे स्ट्रेस और टेंशन के इलाज हैं। अपने स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए जीवनदान सूत्र नंबर 1 से 11 आपको मदद रूप होंगे। आपको रेफर करने हैं जीवनदान सूत्र नंबर 1 से 11, जो इस ऑडियो सीरीज में पार्ट नंबर 7 से लेके 17 तक है। आपको शांति से उसका ग्रहण करना है। हर दिन नया जीवनदान सूत्र लेना है और सुबह सुबह जीवनदान सूत्र सुन के ही अपना दिन शुरू करना है। और सुबह जो सुना हुआ जीवनदान सूत्र है उसको आपको पूरे दिन में अमल में डालना है। रात को सोने के समय योग निंद्रा की ऑडियो लगा के सुनना है। अपना स्वभाव में परिवर्तन करना है। जितना आपकी निंद्रा ठीक होंगी, जितना आप कम बोलेंगे, मौन में रहेंगे, उतनी कम ऊर्जा खर्च होगी। अच्छी योग निंद्रा से ऊर्जा बढ़ेगी, जीवनदायी सूत्रा से ऊर्जा बढ़ेगी। अपनी ऊर्जा को जैसे ही बढ़ाएंगे आप, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, कोई भी कारण हो। इसीलिए 2 काम करने हैं। एक, जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना है और दूसरा, ज्ञान का उपयोग करके ज्ञान से जीवन जीना है और अपना स्वभाव परिवर्तन करना है। उससे आगे आपको स्ट्रेस के बारे में पीटीसी दिए जाएंगे। पीटीसी इस ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 19 है, उसे रेफर करें। स्ट्रेस के लिए पीटीसी ले सकते हैं आप, मोबाइल ले लीजिए। आई लिव इन नाउ, मैं वर्तमान काल में जीता हूं या जीती हूं। आई लिव इन नाउ, जो इंसान आज में, अभी में, इसी क्षण में जीता है उसे स्ट्रेस कभी नहीं होता है। आई लिव इन नाउ। पीटीसी का प्रयोग कैसे करना है, पार्ट नंबर 19 में दिया है। इस वक्त स्ट्रेस से रिलेटेड पीटीसी ले लें आप। I live in now. I have abundance of life force energy. मेरे पास अनंत जीवनदायी ऊर्जा है। I have lots of patience. मेरे पास अनंत धैर्य है। और लास्ट, मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। आई स्लीप साउंड, आई स्लीप पीसफुली, आई स्लीप वेरी डीप। मुझे अच्छी गहरी नींद आती है। इन चारों पीटीसी के प्रयोग से इनको लिखें, बोलें, चिंतन करें, मंत्र की तरह जाप करें और पीटीसी मेडिटेशन करें।
जिससे आपकी जीवनदायी ऊर्जा बढ़ेगी। बहुत आसान है, स्ट्रेस को बड़ा रूप दे दिया है। स्वभाव परिवर्तन जब आप करते हैं तो मूल से स्ट्रेस चला जाता है। मूल से स्ट्रेस हटाने के लिए अपना स्वभाव परिवर्तन करें, अच्छी नींद करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पीटीसी को करें, मौन में रहें, शांत रहें और देखें आपकी जीवनदायी ऊर्जा किस तरह बढ़ जाती है, आपका धैर्य किस तरह बढ़ जाता है। फिर आपके जीवन में स्ट्रेस का नाम नहीं रहता है। स्वभाव परिवर्तन का मतलब है ज्ञान से जीवन जीना, माइंड से जीवन जीना नहीं। जीवन दान सूत्र 1 से 11 आपको मदद करेगा ज्ञान से जीवन जीना। माइंड से जीवन जीने का त्याग करें और स्वभाव परिवर्तन करें। पार्ट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। पार्ट नंबर 7, जीवन दान सूत्र शुरू होता है। पार्ट नंबर 17 पे जीवन दान सूत्र खत्म होता है। पार्ट नंबर 16 आपके लिए है जीवन दान सूत्र 10, अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाएं। पार्ट नंबर 24-25 योग निद्रा है। पार्ट नंबर 19 पीटीसी है। ये सारे पार्ट अभी जो मेंशन किए हैं, कहे गए हैं, उसे आपको स्ट्रेस और टेंशन के लिए इस्तेमाल करना है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 19, पार्ट नंबर 24 एंड पार्ट नंबर 25। ये पार्ट्स स्ट्रेस और टेंशन के लिए हैं, जिनका उपयोग आपको करना है और स्वभाव परिवर्तन करके अपना स्ट्रेस और टेंशन हमेशा के लिए दूर करना है। हर हफ्ते एक एक सूत्र लेके स्वभाव परिवर्तन होगा। हर हफ्ते नया जीवनदान सूत्र आके दिन में 2 बार सुनना है जीवनदान सूत्र और देखिए किस तरह परिवर्तन आता है। आपका अंदाज ही बदल जाएगा। आप बड़े शांत और धीरजवान व्यक्ति हो जाएंगे। और फिर जब कोई आपको हाउ आर यू पूछेगा तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही शांत है। आप ना वो सवाल किसी से करेंगे कैसे हैं, ना ही आपको कोई सवाल करेगा तो आपको वो ठीक लगेगा, क्योंकि आपका स्वाभाविक स्वभाव ही आनंद और शांतता हो जाएगा। आपका स्वाभाविक स्वभाव ही आनंद और शांत हो जाएगा। स्ट्रेस और टेंशन से अपने आप को मुक्त करें।